दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज मैं लाई हूँ GS2। ये GS2 पेपर है आपका, जो कि यूपीपीसीएस मेंस का है। तो पहला तो मैंने दिखाया आपको, अब सेकंड वाला पेपर देखते हैं GS2। तो आपको पता है 20 क्वेश्चन होते हैं। पहला जो 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन होगा सेक्शन ए में, वो 125 वर्ड में आपको लिखने हैं, और सेकंड में जो सेक्शन बी होगा उसको 200 वर्ड में लिखने हैं। तो यहाँ पर शब्द सीमा का ध्यान रखना है। तो सेक्शन ए का क्वेश्चन है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है? व्हाई द प्रियम्बल इज कॉल्ड द फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वालिटी अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से करेंगे। दूसरा है 42nd भारतीय संशोधन को संविधान का पुनः लेखन क्यों कहा जाता है? व्हाई द 42nd अमेंडमेंट इज कॉल्ड ए रिविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको पता है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तीसरा, न्यायिक सक्रियता के 3 दोषों का वर्णन कीजिए। तो मेंशन द 3 डिमेरिट्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। तो ठीक है, इसको आपको लिखना है। चौथा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राज्यपाल की क्षमादान का अधिकार राष्ट्रपति के अधिकार से किस प्रकार भिन्न है? हाउ द पावर ऑफ गवर्नर टू पर्डन इज डिफरेंट फ्रॉम द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 72 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शायद एक इसके पहले भी क्वेश्चन में पूछा गया था। और पांचवा है, पारदर्शिता एवं जवाबदेही एक दूसरे के पूरक हैं। टिप्पणी कीजिए। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कमेंट। तो पारदर्शिता और जवाबदेहिता बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको टिप्पणी करना है, बहुत इजीली कर लेंगे आप। छठवां है, स्वयं सहायता समूह की संरचना और उनके कार्यों में विश्लेषणात्मक टिप्पणी कीजिए। राइट ए एनालिटिकल नोट ऑन सेल्फ हेल्प ग्रुप कंपोजिशन एंड देयर फंक्शंस। सरकारी सेवा के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी एक अनुप्रयोग की व्याख्या कीजिए। द एप्लीकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज फॉर डिलीवरिंग द गवर्नेंस सर्विस डिस्कस। तो 8वां है, सार्क की असफलता ने भारत को बिमस्टेक को सशक्त बनाने के लिए बाध्य की या विवेचना कीजिए। तो सार्क में जो है पाकिस्तान भी होता है, जो बहुत ही टांग अड़ाता रहता है। तो इस तरह से बिमस्टेक किस तरह इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बताना है। द फेलर ऑफ सार्क फोर्स इंडिया टू स्ट्रेंथ बिमस्टेक एक्सप्लेन। और 9वां है, क्वाड में भारत की भागीदारी के औचित्य की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन द रेशनल बिहाइंड इंडियाज इन्वॉल्वमेंट इन क्वाड। तो क्वाड भी काफी आपको पता है बहुत न्यूज में था। और 10वां है, तो भैया मान लीजिए तो छाया हुआ था। G20 में भारत की अध्यक्षता का क्या महत्व है, विवेचना कीजिए। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ द इंडियाज प्रेसिडेंसी इन G20 डिस्कस। और सेक्शन बी में क्या है, प्रधानमंत्री की बढ़ती शक्तियां और भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें। अन्य संस्थाओं पर इसका कैसे प्रभाव पड़ता है। क्रिटिकली एग्जामिन द इंक्रीजिंग पावर एंड रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, हाउ डज इट इम्पैक्ट अदर इंस्टीट्यूशंस। 12वां है, भारत में संघीय ढांचा के विभिन्न राज्यों की विविध आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को कैसे समायोजित करता है। क्या इसके सम्मुख कुछ चुनौतियां भी यदि हैं तो उसका समाधान कैसे किया जा सकता है। हाउ डज द फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडिया accommodated द डाइवर्स नीड एंड एस्पिरेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट। आर देयर एनी चैलेंजेस, इफ यस देन हाउ आर दे एड्रेस्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 13वां है, विवादों के समाधान के लिए हाल के वर्षों में कौन कौन से वैकल्पिक तंत्र उभरे हैं, वो कितने प्रभावी होंगे। What is alternative mechanism of dispute resolution have emerged in the recent year? How far have they been effective? और 14वां है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधि निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। Describe the law making process in the legislative assembly of उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन पूछ लिया है। 15वां, भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सुदृढ़ीकरण में सिविल सेवकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। Clarify the role of the civil servants in strengthening the democratic process in India. 16वां है, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन से संबंधित विभिन्न पहलुओं की व्याख्या कीजिए। Discuss the various aspects relating to the management of health service in the state of UP. 17वां है, नागरिक अधिकार पत्र क्या है, नागरिकों के कल्याण में इसकी क्या भूमिका है। ठीक है, करेंगे। भारत विश्व नेतृत्व के लिए तत्पर है, इस कथन की विवेचना कीजिए। इंडिया इज रेडी फॉर द वर्ल्ड लीडरशिप एंड दिस द कमेंट। और 19वां, भारतीय प्रवासी किस प्रकार अमेरिका में राष्ट्रीय हितों के समर्थन में परिसंपत्ति के रूप में उभरे हैं, ये भी विवेचना करना है। हाउ द इंडियन डायस्पोरा हैज इमर्ज्ड एज ए एसेट इन द प्रोडक्शन ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट इन अमेरिका, एनालिसिस इट। और 20वां, वर्तमान में भारत पाक संबंध एक छलावा है, उन अंतर्निहित समस्याओं को स्पष्ट कीजिए जो भारत पाक संबंधों में बार बार कटुता उत्पन्न करते हैं।
तो टेररिज्म ज़्यादा है। इंडो पैक रिलेशंस आर इल्यूजन एट द प्रेजेंट, डिस्कस द इनहेरेंट प्रॉब्लम दैट बीटर्स इंडिया पाक रिलेशनशिप, पीओके है, ये सब कुछ है। तो इसको आप रिप्रेजेंट कर मतलब अपने आंसर में बता सकते हो। ठीक है।